नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के तुलजापुर में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी से बीजेपी छोड़कर महाविकास अघाड़ी ज्वाइन करने का आह्वान किया है। उद्धव ठाकरे ने जनसभा में कहा, नितिन गडकरी बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आए और देखें कि महाविकास अघाड़ी उन्हें कैसे चुनकर लाती है। उद्धव ने इसके साथ ही बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी की पहली लिस्ट में कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों का नाम शामिल है, लेकिन महाराष्ट्र में जिसने बीजेपी को खड़ा किया हमेशा काम करते रहे उस गडकरी का नाम तक नहीं। वहीं उद्धव ठाकरे ने बयान के बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में पलटवार करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का बैंड बज चुका है। उनके गडकरी को ऑफर देने का मतलब यही है जैसे कोई गली का नेता अमेरिका के राष्ट्रपति पद का ऑफर दे रहा हो। साथ ही उन्होंने कहा, गडकरी हमारे बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र की लिस्ट जब आएगी तब उसमें गडकरी जी का नाम होगा। पहले लिस्ट में महाराष्ट्र का नाम नहीं था। महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही ना, तो त्यावेळेला आग्र्यामध्ये औरंगजेबासमोर कधी झुकले नव्हते छत्रपती शिवाजी महाराज, तर यांच्यासमोर झुकणार। आज मी नितीन गडकरीने जाहीर सांगतोय, द्या राजीनामा द्या, आम्ही तुम्हाला महाविकास आघाडीकडनं निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विकासशील देश में हम सबको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि समाधान का रास्ता हम सब बैठकर कैसे निकाल सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। पीएम मोदी हमेशा किसानों के मुद्दे के बारे में सोचते हैं और उन्हें हल करने का प्रयास भी करते हैं। कल हमने जूट किसानों के लिए एमएसपी तय किया जिसमें उन्हें लाभ होने वाला है। केंद्र सरकार व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ काम करती है। देखिए, प्रगतिशील राष्ट्र में हम सबको हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि समाधान का रास्ता हम बैठकर कैसे निकाल सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो समस्याएं स्वाभाविक रूप से जब भी उभरती है तो उसको सही समय पर चर्चा करके उसका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। पर इस समय मैं यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस देश के किसानों की चिंता की है और किसानों के लिए क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है उसको लगातार सोचते रहते हैं। और कल भी आपने देखा होगा कि हमने जूट के किसानों के लिए जूट के एमएसपी पर तय किया और जूट के एमएसपी तय करने से अब वो लाभ किसानों को मिल पाएगा और हर चीज में भारत सरकार एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव को लेकर सभी दलों ने भी कमर कस ली है और जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए आपने नया नारा दिया है, संसद में भी केजरीवाल तक दिल्ली होगी और खुशहाल। केजरीवाल ने दिल्ली के चारों कैंडिडेट्स के साथ कैंपेन की लॉन्चिंग की। केजरीवाल ने मंच पर पंजाब के सीएम भगवंत मान के अलावा चारों कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं। इससे पहले पार्टी के एक सदस्य ने कहा कि दोनों दोपहर में डीडीयू मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय से आपके अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अभियान शुरू करेंगे। आप दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में सीट बंटवारे के समझौते के तहत इंडी अलायंस पार्टनर कांग्रेस के साथ मिलकर आम चुनाव लड़ेगी। हालांकि पंजाब में दोनों दलों में स्वतंत्र रूप से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सीएम 9 साल से केजरीवाल के लूट और भ्रष्टाचार से बदहाल रहा है। लेकिन मुझे लगता है वो सेंटेंस गलत बोला है, मैं उसको करेक्ट करता हूँ। 9 साल केजरीवाल, लूट, भ्रष्टाचार, दिल्ली बदहाल, ये है आपकी सच्चाई। कोविड में जब दिल्ली की जनता त्रस्त थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल चूहे की तरह बिल में छुपे बैठे थे। उस समय दिल्ली के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और केंद्र सरकार आगे आई थी। वो दिन भूली नहीं है दिल्ली की जनता कि कैसे ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे और केंद्र सरकार ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की थी। तब कहाँ थे केजरीवाल? खुशहाल की बात कर रहे हो आप।
प्रवासियों को यहां से भगाने के लिए आपने झूठी घोषणाएं की थी कि दिल्ली से भाग जाइए। दिल्ली को लूटने का काम आपने किया, भ्रष्टाचार किया, और एक डिपार्टमेंट में नहीं, हर विभाग में किया। कल तक कांग्रेस को कोसते कोसते सरकार बनाने वाले केजरीवाल आज दिल्ली में कांग्रेस के सांसदों के लिए अपील कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है। बिहार के पटना में एनडीए के बाद अब आरजेडी ने एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और इस लिस्ट में राबड़ी देवी, उर्मिला ठाकुर, अब्दुल बारी सिद्दीकी और फैसल अली का नाम शामिल है। आपको बता दें कि बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जो कि बिहार में एमएलसी के लिए 21 मार्च को वोटिंग होना है। और आरजेडी की एमएलसी सीट में 2 नामों में सबको चौंका दिया है, जिसमें उर्मिला ठाकुर आरजेडी की प्रवक्ता और उर्मिला ठाकुर का विधान परिषद जाना अब तय माना जा रहा है। इसके साथ ही फैसल अली की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि फैसल अली आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। साथ ही इस बार फैसल अली भी आरजेडी की ओर से विधान परिषद जाएंगे। खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर से है। श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारकर ढेर कर दिया है। खबर है कि आरोपी पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। जब बीएसएफ जवानों को इसकी सूचना मिली तो जवान मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद शख्स चुनौती देने लगा, जिसके बाद बीएसएफ ने फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। पूरा मामला केसरी सिंह थाना क्षेत्र का है, जिसके बाद बीएसएफ राजस्थान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, एक पाकिस्तानी घुसपैठिया को भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास करते हुए देखा गया। उस व्यक्ति को तुरंत चुनौती दी गई, लेकिन वो भारत में घुसने की कोशिश में लगा रहा, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई। किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिए पर गोली मारी, जिसके बाद गोली लगने से उसकी मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटा में महाशिवरात्रि के दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां शिव बारात निकालते समय करंट लगने से 14 बच्चे बुरी तरह झुलस गए, जिसमें आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसका इलाज चल रहा है। इसके बाद घायलों का हालचाल जानने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी अस्पताल पहुंचे। दरअसल यात्रा में कई बच्चे धार्मिक झंडा लेकर चल रहे थे। इसी दौरान झंडा हाई टेंशन लाइन से टच हो गया, जिसमें करंट तेजी से फैला और कई बच्चे इसकी चपेट में आ गए। वहीं इस घटना को लेकर एसपी अमृता दुहन और राजस्थान के मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर संभव इलाज के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। साथ ही अधिकारियों को इसकी जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल बहुत ही दुखद हादसा है ये। आज ये 12 साढ़े 12 बजे के पास की घटना है। जो कुछ ये काली बस्ती के जो कुछ लोग हैं, परिवार है, वो कलश में पानी भरने के लिए इकट्ठे हुए थे। उसमें कुछ 20-25 बच्चे थे, कुछ महिलाएं और पुरुष शामिल थे। एक बच्चे के हाथ में काफ़ी 20-22 फुट का जो लोहे का पाइप होता है, काफ़ी लंबा था, जो कि हाई टेंशन वायर जो वहाँ से ऊपर से गुजर रही थी उससे टकरा गया, जिससे वो झुलस गया। और फिर उसको बचाने के लिए सब बच्चे जब इकट्ठे हुए और बचाने की मुहिम में वो बच्चे भी झुलस गए हैं। बहुत दुखदायी घटना है और बहुत ही छोटे छोटे बच्चे इसमें जो हादसा हुआ है उसमें शामिल हैं और उम्मीद भी नहीं की सकती। बहुत ही उनको देख करके ऐसा लगता है कि कोई 5-6 साल से 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे हैं। तो एकदम कैसे उत्साह में वो जो जुलूस में थे, कोई हो सकता है किसी के हाथ में लंबा पाइप झंडा रहा होगा जिसके टच होने से ये घटना हुई है और उसके जो चिंगारियां निकली जिससे ज्यादातर बच्चे उसमें झुलसने में आने से ये गंभीर घायल हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के नूंह में हुए पेपर लीक पर थाना प्रभारी दिनेश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, 10वीं कक्षा के अंग्रेजी पेपर के दौरान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव अपनी टीम के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और निक्की मॉडल पब्लिक स्कूल में छापा मारा। निरीक्षण के दौरान 4 शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया और 21 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आज 10वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर था, जिस दौरान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष वीपी यादव अपनी टीम के साथ परीक्षा केंद्रों पर आए, जिसमें निक्की मॉडल स्कूल
मिनंगवा में रेड की गई, जिसमें कुछ बच्चों के केस बनाए गए और कुछ अध्यापक हिरासत में लिए गए। महाशिवरात्रि आज देश भर में आस्था और भक्तिभाव से मनाई जा रही है। इस अवसर पर भक्त महादेव भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में तड़के से ही श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में शिवालयों को भव्य रूप से सजाया गया है। आपको हम आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है यूपी में सीएम योगी की, जिन्होंने गोरखपुर में बरोहिया शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने महाशिवरात्रि पर खटीमा के वनखड़ी शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। तीसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की। महाशिवरात्रि के पर्व पर उन्होंने उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की। वहीं चौथी तस्वीर है छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की, जिन्होंने महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना की। वहीं आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार धूमधाम के साथ देश और विदेश में मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष उपासना करते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव भगवान और मां पार्वती का विवाह हुआ था। वे विवाह के बंधन में बंधे थे। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 8 अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी से काशी विश्वनाथ की है, जहां पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु भगवान का जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारों पर लगे हुए हैं। दूसरी तस्वीर उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की है, जहां पर खुद सूबे के सीएम भगवान शिव के दर्शन के लिए, वहीं भक्तों की लंबी कतार भगवान के दर्शन के लिए लगी हुई है। भगवान शिव की भस्मारती और श्रृंगार दर्शकों का मन मोह रहा है। तीसरी तस्वीर बाबा बैजनाथ धाम की है, जहां सीएम चंपई सोरेन पहुंचे बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए। वहीं श्रद्धालुओं का सैलाब भगवान शिव की जलाभिषेक के लिए उमड़ा। चौथी तस्वीर धर्मनगरी हरिद्वार की है, श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। पांचवी तस्वीर गाजियाबाद की है, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है। छठी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूपी के शाहजहांपुर की, हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सातवीं तस्वीर एमपी के सिहोरी की है, भक्त भगवान शिव के दर्शन करने और दर्शन में मुग्ध हैं। आठवीं तस्वीर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।